जय हिंद फ्रेंड्स। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का बायोलॉजी और पढ़ते हैं लेसन 5 है। एक तो क्लास 9 में साइंस का जो ये बायोलॉजी का टर्म है इसको हम लोग आज से स्टार्ट करते हैं। और आपको एक ज़रूरी सूचना बता दें कि हम लोग के इस यूट्यूब चैनल पे 1 तारीख से 1 फरवरी से जो है क्लास 9 और 10th के जो नई बैच है वो प्रारंभ हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। और हमारी ऑफलाइन पे भी यह बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग इस बैच से जुड़िए और अपने तैयारी को और बेहतर बनाइए। और इस श्रृंखला में आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का बायोलॉजी एकदम स्टार्ट और बेसिक से पढ़ना शुरू करते हैं और एक एक डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 5 मतलब चैप्टर 5। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग यूपी बोर्ड के एग्जाम के पढ़ रहे हैं। यूपी बोर्ड क्लास 9 और 10th का जो है, और इसका नाम क्या है लेसन 5 का? सॉरी, मुझे लाइफ याद आ रहा था। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल मतलब क्या होता है? मौलिक। और यूनिट मतलब होता है इकाई। और लाइफ मतलब आपको पता ही होगा जीवन। तो इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है कि जीवन की मौलिक इकाई। और आपसे पूछा जाए कि आपके जीवन की मौलिक इकाई मतलब आधारभूत इकाई क्या होगी, तो आपको पता होगा क्या होगा। तो चलिए, इतना कहानी जानने से अच्छा है हम सीधा चैप्टर पे आते हैं और इसमें पढ़ना क्या है उसको लिखते हैं। तो इसमें पढ़ना है हमको सेल के बारे में। सेल मीन्स क्या होता है? कोशिका। सेल मतलब क्या होता है? कोशिका। अब अगर हम आपसे पूछें आपके जीवन की मौलिक इकाई या मूल इकाई क्या है, तो आप उसे क्या बोलेंगे? तो आपकी बोलेंगे सेल। जो सेल है वह आपके जीवन की मूलभूत इकाई है या सजीवों की मूलभूत इकाई है। अब सजीवों क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सभी सजीव क्या होंगे? सजीव की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सजीव और निर्जीव में अंतर क्या होता है। तो सजीव क्या होते हैं? चलते हैं, ग्रोथ करते हैं, बोलते हैं, ये क्या होता है? सजीव होते हैं। और निर्जीव में क्या होता है? यही चीज़ें नहीं होती। अगर मैं आपसे पूछूं ये ग्रोथ क्यों करते हैं, चलते क्यों हैं, बोलते क्यों हैं, तो कारण क्या होगा? क्योंकि उनमें क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं ना, जितने भी सजीव हैं जिनके अंदर कोशिकाएं पाए जाएंगी या जिनमें कोशिका विभाजन होगा वो क्या होंगे? वो सब सजीव होंगे। इसलिए जो कोशिका है यह सजीवों की क्या होती है? सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई होती है और मूलभूत या मौलिक इकाई होगी। अब अगर आपसे पूछा गया, मतलब आपको तो ये पता हो गया कि मूलभूत इकाई है। अगर आपको कहानी के थ्रू आपको समझाना हो तो क्या होगा? अगर आपको मैं एक घर बताता हूँ, अगर आपको पूछा जाए कि जो घर बनता है उस घर की सबसे छोटी इकाई क्या होगी, तो आप बताएंगे ईंट। क्यों? क्योंकि ईंटों से ही क्या मिलके बनता है? घर बनता है। ईंटों से क्या मिलके बनता है? घर। एक एक ईंट को हम लोग क्या करते हैं? मिस्त्री लगाता चला जाता है और क्या बन जाता है? पूरा घर तैयार हो जाता है। ऐसी कोशिका क्या होती है? छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर क्या बनता है? बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? शरीर बनाती हैं या सजीवों का शरीर बनाती है। जितने भी सजीव, ह्यूमन हो, प्लांट हो, कुछ भी हो, वो सबका क्या बनाती हैं? वो शरीर के निर्माण करती हैं। तो अब आते हैं इसके परिभाषा के ऊपर। इसी परिभाषा क्या होगी? कोशिका की परिभाषा क्या होगी? जीवों की सूक्ष्म क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यह सबसे छोटी होती है। सूक्ष्म, संरचनात्मक और क्रियात्मक। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका या सेल कहते हैं। यह क्या हो गया? यह हमारा डिफिनीशन हो गया, हमारा क्या हो गया? परिभाषा हो गया। किसकी परिभाषा हो गई? कोशिका की। यह क्या हो गया? कोशिका की परिभाषा हो गई। अब हम कोशिका की परिभाषा में 2 चीज़ों को नया जोड़े हैं। 2 चीज़ें आपको दिख रही है। एक होगा क्या? संरचनात्मक, और दूसरा क्या हो गया? क्रियात्मक। अगर आपसे पूछा जाए कि संरचनात्मक और क्रियात्मक कहते क्यों हैं कोशिका को,
तो संरचनात्मक क्या होता है? संरचना का अर्थ क्या होता है? स्ट्रक्चर ना, मतलब ये हमारे शरीर का क्या प्रदान करता है? संरचना प्रदान करता है, शरीर के क्या बनाती है? आकार बनाता है और संरचना प्रदान करता है। और क्रियात्मक क्या होता है? शरीर में होने वाले सभी क्रियाओं को, शरीर में होने वाली क्रियाएं कहाँ होती हैं? शरीर में जितनी भी होने वाली क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रण करता है, या उसको क्या करता है? वो सारी क्रियाएं कहाँ होती हैं? कोशिका के अंदर ही होती है। जैसे ऊर्जा का निर्माण होना तो कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रियम, ये भी कहाँ है? कोशिका में होगा। और किसी सूक्ष्म जीव, किसी रोग से लड़ना, वो भी कहाँ होगा? कोशिका के अंदर हो, क्योंकि किस में पाया जाएगा? लाइसोसोम होगा। तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है कि इसमें आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, सेल या कोशिका। अब हमको पढ़ना है सेल और कोशिका शब्द आया कहाँ से, तो मतलब इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ, इसका रीजन क्या था कि सेल क्यों बोला गया। अगर हम पूछे, कुछ और भी दे सकते थे नाम, सेल ना देकर टार्च दे सकते थे, लाइट दे सकते थे, कुछ भी बोल सकते थे, लेकिन सेल आया कहाँ से, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। 1665 में एक घटना हुई, घटना मतलब इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। 1665 में क्या हुआ? एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। इन्होंने क्या किया? सूक्ष्मदर्शी लिया और सूक्ष्मदर्शी लेके पेड़ में झांकने चले गए। पेड़ मतलब पेड़ के छाल में गए झांकने, और पेड़ की छाल में झांकते वक्त उन्होंने क्या देखा कि पेड़ का जो छाल था, पेड़ के छाल को क्या बोला गया था? कार्क बोला गया था। कार्क मीन्स याद रखना, पेड़ की छाल, पेड़ की छाल। अब ये जो कार्क देखे, ये गए झांकने, उसमें क्या दिखा? उन्होंने देखा कि उसमें बहुत सारे क्या, मधुमक्खी के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या थी? संरचनाएं थी। मधुमक्खी के छत्ते के समान क्या थी? संरचनाएं दिखी। और जो संरचना थी कैसी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसी। और इन्होंने जब देखा तो फिर इनको लगा क्या मैंने क्या खोज दिया। तो बाद में इन्होंने क्या किया, इस जो संरचना, जो आकृति इसको दिखाई दिया था, उसको इन्होंने क्या बोल दिया? बोला कि ये सेल है। सेल मतलब क्या होता है? जो सेल वर्ड है ये लैटिन भाषा का वर्ड है। ये क्या है? लैटिन भाषा का वर्ड है, जिसका अर्थ क्या होता है? छोटा सा कमरा या छोटा कमरा। अच्छा, इन्होंने जब सेल को देखा, मतलब कोशिकाओं को देखा, उसमें क्या दिखा था? छोटे छोटे पार्ट दिखे थे, छोटे छोटे चीजें दिखी थी, और उन्होंने अंदाजा क्या लगाया? एक छोटा कमरा। अब सेल से होता क्या है? जैसे हम लोग जेल में बोलता है एक बड़ा कमरा होता है जिसे बोलते हैं कस्टडी, और उसके बाद उसके अंदर होता है छोटे से कमरे, छोटे छोटे कमरे, जिसमें क्या होता है? एक पर्सनल व्यक्ति को रखा जाता है, उसे बोला जाता है सेल। और फिजिक्स में भी सेल होता है, जिसे हम बैटरी बोल देते हैं। तो उन्होंने क्या नाम रख दिया? सेल। और इसी को क्या बोला था इन्होंने? प्रकोष्ठ बोला था। क्या बोला था? प्रकोष्ठ बोला था। और इस प्रकार से क्या हो गया? सर्वप्रथम जो कोशिका की खोज हुई वो किसके द्वारा हुई? रॉबर्ट हुक द्वारा हुई। और कब हुई? 1665 ईस्वी में। पूछा जाएगा किसमें, किस चीज में या कोशिका की खोज किए थे, तो क्या बताइएगा? पेड़ की छाल या कार्क में। आइए एक बार इसको हम लोग क्या करते हैं, रिपीट कर लेते हैं और कुछ जानकारी को और ऐड करते हैं। हमने क्या क्या बताया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इसे क्या होता है? हमारे शरीर की जो फंडामेंटल यूनिट होती है, मतलब जो मौलिक इकाई होती है, मूलभूत इकाई होती है, वह होता है सेल या कोशिका। कोशिका क्यों होता है? कोशिका जो होती है, देखिए ये हो गया कोशिका। बहुत सारी जब कोशिकाएं मिलेंगी तो क्या बनाएगा? ऊतक। लाखों कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है? ऊतक। और लाखों ऊतक मिलके, बहुत सारे ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? अंग। और बहुत सारे अंग मिलके क्या बनाते हैं? अंग तंत्र। और बहुत सारे अंग तंत्र मिलके क्या बनाते हैं? पूरी बॉडी बनाते हैं, पूरा शरीर बनाते हैं। तो अब अगर आप शरीर से आएंगे तो अंग तंत्र मतलब हमारा हाथ हो गया, पैर हो गया, फेफड़ा हो गया, हृदय हो गया। अंग होगा क्या? जो उसमें अंग तंत्र हो गया, सब सारी चीजें मिली हुई हैं। अंग क्या होगा? यही अगर हम बांट दे, अलग अलग कर दे, फेफड़ा अलग रख दे, हार्ट को अलग रख दे, लीवर को अलग रख दे, किडनी को अलग रख दे, ये सब क्या हो गया? अंग हो गया। ऊतक क्या होता है? अब अगर इसमें हम अध्ययन करें अंग, मान लो मैंने फेफड़ा निकाला, अब फेफड़े में जब मैं अध्ययन करूंगा तो उसको देखूंगा तो उसमें क्या निकलेगा? ऊतक। बहुत सारे ऊतकों से मिलकर क्या बना होगा? फेफड़ा बना होगा। अब ऊतक में भी सबसे छोटी इकाई होगी कोशिका, अब इससे छोटी इकाई नहीं होगी। तो इतना आपको हो गया होगा क्लियर। अब इसकी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा को एक बार फिर से जान लेते हैं। तो जीवों की सूक्ष्म, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट हुक ने किया। कब किया? 1665 ईस्वी में। कहाँ किया था? कार्क में। कार्क में उनको संरचना कैसी दिखाई दी थी? मधुमक्खी के छत्ते जैसे। उस छत्तों को इन्होंने क्या बोला? उस संरचना को क्या बोला था? प्रकोष्ठ। और उसका नाम क्या दे दिया? सेल।
और इस प्रकार की क्या हुई, सर्वप्रथम कोशिका की खोज हुई। लेकिन जो कोशिका इन्होंने खोजा था वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका। वो कोशिका कैसी थी, कहाँ लिखी, चलो इसको मिटा देते हैं। कोशिका कैसी थी, वो मृत कोशिका थी। और इनका एक बुक था जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया, उस बुक में इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजों को बताया जो इन्होंने अपने खोजों में पाया था। कहां तक पढ़ चुके, कोशिका की खोज तक पढ़ चुके। कोशिका की खोज कौन किया था, रॉबर्ट हुक। और मृत कोशिका की खोज कौन किया था, तो रॉबर्ट हुक। अब हम जानते हैं कोशिका की खोज और सिद्धांत। क्या पढ़ते हैं, कोशिका की खोज और सिद्धांत। कोशिका की खोज और सिद्धांत क्या क्या पढ़ेंगे, डिस्कवरी ऑफ सेल एंड थ्योरी ना। तो खोज में सबसे पहले मुख्य प्रमुख खोज है, जैसे कोशिका की खोज, मृत कोशिका की खोज, जीवित कोशिका की खोज। फिर कोशिका के अंदर जो मेन पार्ट्स है जैसे केंद्रक की खोज, और उसके बाद क्या, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, इन सारी चीजों को हम कवर करते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ, 1665 किसके द्वारा खोज हुआ था कोशिका के, तो रॉबर्ट हुक। किसमें किए थे, कार्क में। और कोशिका कैसी थी, कोशिका थी मृत कोशिका। मृत कोशिका के साथ साथ इन्होंने क्या किया, सर्वप्रथम कोशिका की खोज की। क्या किया था, सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका की खोज। उसके बाद 1674 एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका क्या नाम था, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। क्या नाम था इनका, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। 1674 में इन्होंने क्या किया, 1674 में इन्होंने क्या किया, तालाब के जल में, तालाब के जल में क्या किया था, जीवित कोशिका की खोज की। क्या किया, जीवित कोशिका की खोज की। तो सबसे पहले अगर पूछा जाए तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की, जीवित कोशिका की खोज, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज कौन किया था, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। अब इन्होंने क्या किया था, तालाब के जल में इन्होंने क्या किया, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्वतंत्र कोशिका खोजा। अब एक इनके साथ क्या हुआ कि इन्होंने जब जीवित कोशिका खोज ली, अब जीवित कोशिका की खोज होने के साथ साथ इन्होंने क्या क्या खोज लिया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया, उसके बाद जीवाणु, बैक्टीरिया और जीवाणु। इन्होंने क्या क्या खोज लिया, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और जीवाणु की क्या की खोज किया। क्यों, क्योंकि इन्होंने क्या खोजा था, जीवित कोशिका। अब जीवित कोशिका थी तो ये भी क्या है, जीवित ही है। उसके बाद आता है 1831 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन, इन्होंने क्या किया, केंद्रक की खोज की। इन्होंने क्या किया, केंद्रक की खोज की, जो कि क्या है, कोशिका का एक महत्वपूर्ण भाग है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका का नियंत्रण केंद्र। कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसको बोला जाता है, ये बोला जाता है केंद्रक को बोला जाता है। और इन्होंने क्या किसकी खोज की थी, केंद्रक की खोज की। कब किया था,
1931 में। तो अब तीनों वैज्ञानिकों का नाम क्लियर हो गया है और खोजे भी क्लियर हो गया होगा। एक बार आते हैं, इसको फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं ऐसे। तो 1665 में क्या हुआ, रॉबर्ट हुक के द्वारा कार्क में, मतलब पेड़ की छाल में किसकी खोज हुई, मृत कोशिका या सर्वप्रथम कोशिका की खोज हुई। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक कौन आते हैं, 1674 ईस्वी में आते हैं एक वैज्ञानिक जिनका क्या नाम था, एवी मतलब एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। इन्होंने क्या किया, तालाब में, तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से किसकी खोज की, जीवित कोशिकाओं को देखा और इसके साथ ही क्या क्या देखा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया और जीवाणुओं को भी देखा। उसके बाद आते हैं एक वैज्ञानिक 1831 में जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन, और इन्होंने क्या खोजा, केंद्रक की खोज की। और यह केंद्रक क्या कहलाता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं इसके आगे कोशिका सिद्धांत। अभी हमारी कोशिका से जुड़ी जो मेन खोजें थी ये हो गया कंप्लीट। अब इसके अंदर जो कोशिकांग का खोज हुआ उसको भी एक दिन हम अगले वीडियो में क्या करते हैं, उसको चार्ट से बना के जितने भी कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तारक काय, केंद्रक, सारी चीज़ों का क्या करते हैं, खोज और खोजकर्ता के बारे में एक दिन हम पढ़ लेते हैं, जिससे हमको क्या पढ़ना है, सिर्फ थियरी पढ़ना ही रह जाए, खोज के बारे में ज़्यादा जोर ना देना पड़े। अब हम लोग सिर्फ पढ़ते हैं सिद्धांत कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया और कब दिया। तो क्या पढ़ना है, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या है कि सेल थ्योरी सबसे पहले किसने दिया, तो सेल थ्योरी सबसे 1838 और 1839 दो घटनाएं हुई। उस घटना में क्या हुआ, दो वैज्ञानिक थे। 1838 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था मैथिलियास जैकब स्लाइडेन, और इनका नाम था थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान, यह दो वैज्ञानिक क्या करते हैं, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, कोशिका सिद्धांत को समझाते हैं। और उसमें क्या बताते हैं कि इन्होंने क्या, जो स्लाइडेन थे ये पादप कोशिकाओं के बारे में बताए थे। ये किसके बारे में बताए, पादप कोशिकाओं के बारे में बताए थे। और इन्होंने क्या बताया, जंतु कोशिका के बारे में बताया। और क्या दिया, सिद्धांत बताया, मतलब और इन्होंने क्या किया, जंतु कोशिका के सिद्धांत के बारे में बताया, थ्योरी के बारे में समझाया। इन्होंने क्या बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करते हैं, जितने भी जो पादप, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सभी किससे बने होते हैं, वो कोशिकाओं से मिलके बने हैं। और उनकी क्या सबसे छोटी इकाई कोशिका ही है। और थियोडोर स्वान ने क्या किया था, यही चीज जंतुओं में भी बताया। और इन दोनों ने क्या किया, मिलके क्या प्रस्तुत किया, कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसके आगे एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, कहीं कहीं विर्चाऊ मिलता है। कब आए थे, 1855 में। इन्होंने कोशिका सिद्धांत में और बढ़ाया, और कोशिका में इन्होंने क्या बताया, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए कोशिका सिद्धांत में कुछ और थ्योरियां जोड़ दी और बताया कि जो कोशिकाएं होती हैं वह अपनी पुरानी कोशिकाओं से ही बनी होती है, मतलब जो नई कोशिकाएं होती हैं वह पुरानी कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। तो इन्होंने क्या बताया, कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया, कोशिका सिद्धांत को आगे समझाया, आगे बढ़ाया। और उसमें क्या किया, एक थ्योरी को, एक चीज़ों और ऐड कर दी, जो कि मैंने क्या बताया कि जितनी भी नई कोशिकाएं होती हैं वह अपनी पुरानी कोशिकाओं से ही बनी होती हैं। अब आज के लिए इतना ही। अब हम अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, जितनी भी कोशिका की जुड़ी, कितनी भी कोशिकाएं से जुड़ी खोज और खोजकर्ता, उसके बाद उसके सन को अच्छे से हम लोग एक क्लास में पढ़ लेंगे, जिससे हमको नेक्स्ट क्लास से क्या हो, सिर्फ थ्योरी ही पढ़ना हो जाए और हम इस चैप्टर को 10 या 15 दिन में पूरा समाप्त कर सकें। आशा होगा कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।